Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि एच.सी. वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, इसमें का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप नीट या जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सो ए, वॉट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा घर से फील्ड तक जाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज हीज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हीज हाउस टू फील्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन इज अ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज अ साउथ डायरेक्शन, दिस वन इज अ वेस्ट एंड दिस वन इज अ ईस्ट। ओके, तो ये आपको हर बार इमेजिन करना होगा। अब क्या कहना है? अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो घर से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना? 50 मीटर। सो लेट अस इमेजिन दैट हिज हाउस इज हियर और यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही टूवर्ड्स द नॉर्थ और कितना चल रहा है वो? 50 मीटर। ओके, सो यहाँ तक पहुँच गया। अब 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी ये ईस्ट डायरेक्शन है, दिस वन इज द ईस्ट डायरेक्शन। तो कितना चलने वाला है वो? 40 मीटर्स। सो लाइक दिस वन। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ओके, सो यहाँ तक अभी पहुँच गया वो एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। ओके, सो ये साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे 20 मीटर ड्यू साउथ। सो इट्स लाइक दिस वन। सो 20 मीटर। ओके, और यहाँ तक वो पहुँच गया और यहाँ पे उसका फील्ड है। दिस इज द पोजिशन ऑफ द हाउस, दिस इज द पोजिशन ऑफ द फील्ड। अब उनका कहना है कि what distance he has to walk to reach the field, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना होगा? सो दिस इज द 50 मीटर, 40 मीटर एंड 20 मीटर। सो टोटल कितना होगा? देखिए 90 प्लस 20 110। तो इसका जो भी आंसर आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 110 मीटर। तो पहले का आंसर तो मिल गया। अब सेकंड, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अ फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, दिस वन इज अ इनिशियल पोजीशन। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे उसका जर्नी एंड हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। कैसे? देखिए ये 20 मीटर है, सो यहाँ से 20 मीटर हम माइनस करेंगे, तो ये जो भी बच रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू 30 मीटर। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू 40 मीटर, क्योंकि ऊपर दिया है। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली सॉल्व दिस वन। तो यहाँ से हमें यहाँ तक का फाइंड आउट करना है। तो ये कितना होगा? लेट अस इमेजिन दैट दिस इज इक्वल्स टू डी, डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू डी। सो देयरफॉर नाउ जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो पाइथागोरस थ्योरम d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सो दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, इट्स अ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 900, ये हो जाएगा वैल्यू 2500। सो दिस इज इक्वल्स टू 50 मीटर। सो दिस इज अ आंसर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उस व्यक्ति का घर से लेके फील्ड तक? तो वो हो रहा है 50 मीटर और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 110 मीटर। सो दीज आर द आंसर्स। Question number second,
A particle start from the origin, goes along the x-axis to the point 20, 0. These are the coordinates. And then returns along the same line to the point, coordinates दिए हैं -20, 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें इस क्वेश्चन में भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्केल कंसिडर करते हैं, लाइक दिस वन. ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द एक्स एक्सिस और ये जो भी पॉइंट है, दिस वन इज अ 0 ओरिजिन, दिस इज अ 10, दिस इज अ 20. इस साइड में दिस इज अ -10 एंड दिस वन इज अ -20. ओके, सो अब इनका कहना क्या है वो हम देखते हैं. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस to the point, these are the coordinates, and then returns along the same line to the point -20 meter and 0. Okay, so for this let us consider this is that particle which is at the origin. First of all, यहाँ से उसका पाथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है. ओके, सो जो भी पाथ है मैं यहाँ पे रेड लाइन से दिखाऊंगा. सो दिस पाथ इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस वन, यहाँ से यहाँ तक उसका मोशन हुआ है. ओके, उसके बाद इनका कहना है कि then returns along the same line to the point -20, 0. So this is that point. तो यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आ रहा है. ओके, सो उसका पाथ जो भी है मैं यहाँ से रिटर्न जर्नी दिखाऊंगा लाइक दिस वन. सो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका पाथ हम दिखा रहे हैं. ओके, सो अब इनका कहना है कि फाइंड द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ का कितना होगा? सो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुँचा 20 मीटर, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आया 40 मीटर. सो 20 + 40, 20 मीटर + 40 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू 60 मीटर. सो जो भी डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू 60 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट अब फाइंड आउट करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप. सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज अ इनिशियल पोजीशन, सेकंड वन इज अ फाइनल पोजीशन. ओके, सो इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन -20 है. सो इसका अगर लेंथ हम कंसिडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, फाइनल टू इनिशियल, तो ये जो भी वैल्यू होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू 20 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट जो भी आ रहा है इस केस में इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर. क्वेश्चन नंबर 3. It is 260 km from Patna to Ranchi by air and 320 km by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas the deluxe bus takes 8 hours. Okay, so this is the information given. पटना से रांची तक by air distance कितना है? 260 km. by road कितना है? It's a 320 km. ओके, एरोप्लेन से जब हम जा रहे हैं तो उस वक्त कितना वक्त तक लग रहा है? 30 मिनट्स. और जब हम बस से जाएंगे, डिलक्स बस से, तो 8 आवर्स टाइम लग रहा है. ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है देखिए, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. अब एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज स्पीड? इट्स अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, अब प्लेन जब जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. ओके, सो स्ट्रेट लाइन जा रहा है. अगर ये पटना है, इफ दिस इज अ पटना, और ये रांची है, इफ दिस इज अ पटना एंड दिस इज अ रांची. ओके, तो डेफिनेटली जो भी प्लेन का मोमेंट होगा इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. तो एवरेज स्पीड कितना होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं. एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इट इज इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 260 किलोमीटर. 260 किलोमीटर. और कितना वक्त ले रहा है वो? ओनली 30 मिनट्स. सो डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स को बाय 1/2 कर दूंगा. सो 1/2. Okay, so 1/2 hours. So this is equals to
तो फाइनल कितना आंसर होगा, दिस इज इक्वल्स टू 520 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज अ एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन. 520 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जा रहा है. ओके, तो ये होगा पहले का आंसर. व्हाट्स अबाउट सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस. अब बस का स्पीड हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो एवरेज स्पीड ऑफ द बस इट इज इक्वल्स टू, वो कितना होना चाहिए, देखिए स्पीड कितना है. सो यहाँ पे रोड का डिस्टेंस कितना है, इट्स अ 320 किलोमीटर और कितना वक्त लग रहा है, 8 आवर्स. सो दिस इज इक्वल्स टू 320 divided by 8. So it is equals to 40 kilometer per hour. So this is nothing but the average speed of bus. Okay, 40 kilometer per hour. So ये सेकंड का आंसर हो गया. थर्ड क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी पूछा है ऑफ प्लेन. अब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, सो ऑब्वियसली है यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है प्लेन का, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. सो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 260 किलोमीटर. ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है इट इज इक्वल टू 260 किलोमीटर और कितना वक्त ले रहा है, अगेन 1.5 hour, so 1/2. So this is again equals to 520 किलोमीटर पर आवर. सो इतना वो उसकी वेलोसिटी होगा. ओके, सो फाइनली हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. अब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है भैया. ओके, सो पटना से लेके रांची तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, क्योंकि रांची इज द फाइनल डेस्टिनेशन और इनिशियल पोजीशन क्या है, पटना है, तो स्ट्रेट लाइन कितना डिस्टेंस है, 260 किलोमीटर. सो यहाँ पे जब हम ये सॉल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, 260 किलोमीटर. सो देयरफॉर 260 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स. सो दिस इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, इट इज़ अ 32.5 किलोमीटर पर आवर. सो दीज आर दी आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर अ sightseeing by his car, the meter reads 12,352 किलोमीटर. ओके, दिस इज अ ओडोमीटर जो भी होता है कार में, उसका रीडिंग है. व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स, द रीडिंग इज 12,416 किलोमीटर. ओके, सो साइट सीन देखने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया है कि एक व्यक्ति घर से निकल रहा है. ओके, सो घर से निकलने के बाद बाय हिज ओन कार वो जस्ट देख के वापस आ रहा है इमीडिएटली. ऐसा कंसिडर करके चलते कि वो रुका नहीं, यहाँ पे जो भी सीन यहाँ पे उसने देख लिया उसको देखने के लिए गया और वापस आ गया. सो जाने के लिए और आने के लिए जो भी वक्त यहाँ पे लग रहा है उसका कहना है कि 2 आवर्स यहाँ पे लग रहा है. सो टोटल टाइम जो भी लग रहा है इट इज इक्वल्स टू 2 आवर्स. ओके, सेकेंडली ओडोमीटर का रीडिंग के बेसिस पे जाते वक्त यानी जाने से पहले उसका रीडिंग इतना था, आने के बाद रीडिंग इतना है. इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमें यहाँ पे टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है इट इज़ इक्वल्स टू 64 किलोमीटर हमें मिलेगा. ओके, 64 किलोमीटर. अब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया. अब क्या पूछा है इन्होंने, देखिए व्हाट इज द एवरेज स्पीड. ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड कितना है ऑफ द कार. सो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड कंसिडर कर सकते हैं. सो एवरेज स्पीड जो भी होगा कार का, दिस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, इट इज इक्वल्स टू 64 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 2 आवर्स. सो दिस इज इक्वल्स टू 32 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज नथिंग बट द आंसर. तो पहले इसका तो आंसर मिल गया. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. बहुत ही सिंपल.
क्योंकि जर्नी यहाँ से उसकी स्टार्ट हुई थी, देखा बेचारा गया, साइट सीन देखा, वापस आ गया। ओके, सो वापस आ गया तो सेम पोजीशन पे वापस आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। मीन्स इस केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा इट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे? सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है और 2 घंटे लग रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is the magnitude of his average acceleration? Okay, so यहाँ पे एक एथलीट जो भी है वो इसकी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। जब वो इनिशियल पे उसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है? सो आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी जो भी है 18 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द 18 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का कन्वर्शन हम मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और फाइनल वेलोसिटी तक रीच होने के लिए उसको जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम भी हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक्सेलरेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो दैट दीज आर द 4 पैरामीटर्स, इनको जोड़ने वाला एक इक्वेशन हमें पता है। सो दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द v is equals to u plus half at square। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 a। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। ओके, सो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल्स टू 2 और 5 इज इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2.5 और ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इट्स अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब HC वर्मा सर की किताबें से जो भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, इनिशियली सभी क्वेश्चंस इजी होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें कंसेप्ट्स यूज करना होगा। तो देखते हैं 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। ओके, सो अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ पे स्पीड दिया है मीटर पर सेकंड में और अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम दिया है सेकंड में। गेट, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the car in 8 seconds and its acceleration। okay, so सबसे पहले इसमें हमें ग्राफ किसके वर्सेस क्या दिया है वो स्टडी करना है। तो ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम। ओके, अब ये जो भी लाइन दिख रहा है आपको, अगर हम इसका एरिया कंसिडर करते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा और इसका स्लोप कंसिडर करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, तो जैसे कि हमने थ्योरी में स्टडी किया था उसी के बेसिस पे अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस ग्राफ के बेसिस पे तो हमें यहाँ पे इसका एरिया कंसिडर करना होगा। ओके, तो एरिया कंसिडर करने के लिए देखिए, सो एरिया जो भी आएगा तो डिस्टेंस which is equals to area। ओके, सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ। अब एरिया कैसा होगा? दिस इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिख रहा है हमें, सो हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, सो हाफ इंटू बेस कितना है?
सो बेस इज नथिंग बट द 8 और हाइट कितना है, इट इज नथिंग बट द 20. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 20. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, इट इज इक्वल्स टू 80 मीटर. सो जो भी कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 80 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ओके, अब इसका स्लोप निकालेंगे, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप. Okay, the rate of change of velocity with respect to time is nothing but the acceleration. Okay, so कितनी velocity change हो रही है वो हम देखेंगे. तो जब कार यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन पे, उस वक्त टाइम कितना हुआ था, 0. उस वक्त वेलोसिटी स्पीड कितना था, 0. ओके, तो इनिशियल स्पीड जो भी है 0 है. फाइनल स्पीड कितना है, या फाइनल स्पीड 20 है. इस पॉइंट पे फाइनल स्पीड 20 है और कितना वक्त लगा, 8. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0. सो दिस इज इक्वल्स टू 20/8. 20/8 का जो भी आंसर आएगा, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया यहाँ पे सॉल्व. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t is equals to 0 varies with time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. Okay, so यहाँ पे एक ग्राफ दिया है. On the basis of this one, we have to find out the distance traveled in 30 सेकेंड. और सेकेंडली इस चार्ट के बेसिस पे या ग्राफ के बेसिस पे हमें और एक ग्राफ बनाना है जो पोजीशन वर्सेस टाइम होगा. यहाँ पे जो दिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है. ओके, सो एक्सेलरेशन जो भी दिया है, इट इज़ इन अ फीट पर सेकंड स्क्वायर. ओके, जनरली वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो फीट पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमारे सभी कैलकुलेशन फीट में होंगे. ओके, सो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. सो अब इस चार्ट को देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, यहाँ पे जो भी कार्ट है उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है जब टाइम की वैल्यू 0 है. ओके, तो जैसे वो स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर. 10 सेकंड तक उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन था. ओके, 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन जो भी है 0 है, और उसके बाद 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन जो भी है वो -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर है. अब इसका एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं, सिमिलर एग्जांपल, तो मान के चलिए कि आप एक बाइक स्टार्ट कर दिए. जैसे ही बाइक स्टार्ट किया आपने, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, 0 थी. जैसे बाइक स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है. अब ऐसा सोच के चलिए कि आपका मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो. ओके, तो जो भी एक्सेलरेशन है पहले 10 सेकंड तक, वो एक्सेलरेशन है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर. तो इनिशियली गाड़ी को आप एक्सेलरेट कर रहे हो पहले 10 सेकंड तक, तो उस ड्यूरेशन में उसकी एक फाइनल वेलोसिटी हमें मिलेगा 10वें सेकंड पे. जो भी वेलोसिटी उस व्हीकल की रहेगी, दैट इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट स्लॉट. ओके, अब इतने वेलोसिटी से आप और 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक और चला रहे हो विदाउट एनी एक्सेलरेशन. यानी जो भी वेलोसिटी उसको मिल चुकी है 10वें सेकंड पे, तो 20वें सेकंड तक उसी वेलोसिटी से आप कांस्टेंट चल रहे हो विदाउट एनी एक्सेलरेशन. तो इस स्लॉट में, जो भी सेकंड स्लॉट है, इस स्लॉट में एक्सेलरेशन जो भी है वो 0 है. पहले स्लॉट में जो भी एक्सेलरेशन था वो था 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अब 20वें सेकंड बाद मान के चलिए कि आपने ब्रेकिंग दबा दिया, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं,
जैसे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं आप कंटिन्यूसली, तो उस व्हीकल का डी एक्सेलरेशन हो रहा है और कंटिन्यूसली 10 सेकंड तक उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है थर्ड स्लॉट में। ओके, सो 20वें सेकंड से लेके 30वें सेकंड तक आपने जो भी एक्सेलरेशन लगा, इट इज इक्वल टू 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले स्लॉट में व्हीकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन 0 है, उसके बाद उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। अब इस हिसाब से हम थोड़ा सोच के चलते हैं। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द फर्स्ट स्लॉट, 0 से लेके 10वें सेकंड तक, 10 से लेके 20 सेकंड तक सेकंड स्लॉट, 20 से लेके 30 सेकंड तक थर्ड स्लॉट। ऐसे हम 3 स्लॉट्स कंसिडर करेंगे। तो पहले स्लॉट में जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसे हम f1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड स्लॉट में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम s2 से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड स्लॉट में जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको हम s3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब s1 फाइंड आउट करते हैं। अब s1 फाइंड आउट करने के लिए पूरा टाइम कितना ले रहा है वो 10 सेकंड। कितना एक्सेलरेशन है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, क्योंकि मोशन वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द s1 विच इज इक्वल्स टू s1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था पहले स्लॉट में 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा पहला टर्म, प्लस हाफ, ये कितना है एक्सेलरेशन 5 है, और t की वैल्यू कितना है 10, एंड टोटल 10 सेकंड है। सो 10 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 100। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 250, ये फीट आएगा ft। ओके, सो दिस इज द s1। ग्रेट, वेरी गुड, s1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब 10वें सेकंड पे उस व्हीकल को कितनी वेलोसिटी मिल चुकी है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो पूरे 10 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी था 0, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 इंटू 10। सो दिस इज इक्वल्स टू जो भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पहले स्लॉट में, सो इट इज इक्वल्स टू 50 फीट पर सेकंड। ओके, 50 फीट पर सेकंड इतनी उसकी फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे। ओके, तो उतनी ही वेलोसिटी से वो 20 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है सेकंड स्लॉट में s2, वेलोसिटी कितना है उसका 50 फीट पर सेकंड है, टाइम कितना ले रहा है 10। So on the basis of this data we can find out the s2. So s2 is equals to, simple यहाँ पे हमें velocity multiplied by time करना है, तो velocity multiplied by time second slot का, so velocity कितना है 50 feet per second multiplied by time है 10. So this is equals to 500 feet ft. Okay, so this is equals to s2. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मिल गया, सेकंड स्लॉट में भी डिस्टेंस हमें मिल गया। अब थर्ड स्लॉट की बात करते हैं, यानी 20वें सेकंड से लेके 30 सेकंड तक उसका क्या होगा वो हम देखेंगे। अब थोड़ा सोचिए, व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने स्पीड से आया था, कितना वेलोसिटी था उसका 50 फीट पर सेकंड। तो इस स्लॉट के लिए दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, व्हीकल का एक्सेलरेशन हो रहा है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है? तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, ऐसा कंसिडर करके चलते 0 होगा। ओके, तो अब इस केस में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, s3 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू ut। सो इस स्लॉट के लिए एंड थर्ड स्लॉट के लिए वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी 50 फीट पर सेकंड। सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 -1/2 a। माइनस क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी है वो नेगेटिव में है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया।
तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, सो ये हो जाएगा 500 माइनस 250. सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? दिस इज इक्वल्स टू 250. ओके फिट. अब देखिए पहले स्लॉट में कितना ट्रैवल किया उसने? 250. सेकंड स्लॉट में कितना ट्रैवल कर रहा है वो? 500 फीट. और थर्ड स्लॉट में कितना ट्रैवल कर रहा है? 250. सो टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1000 फीट. ओके, 1000 फीट वो ट्रैवल करेगा इस ग्राफ के बेसिस पे. अब यहाँ पे सेकंड जो भी पूछा उन्होंने, फाइंड आउट द ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, उसके लिए हम इसको सबको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए. ओके, सो मैं यहाँ पे एक कंसिडर करता हूँ, स्केल कंसिडर कर रहा हूँ. सो दिस इज अ अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके पोजीशन along y axis और टाइम along x axis. ओके, सो ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है और ये 30 सेकंड है. अब जब व्हीकल का मोशन स्टार्ट हुआ था इनिशियली, तो इनिशियली उसका एक्सेलरेशन हुआ है. ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ जो भी आएगा इट इज लाइक दिस वन. ओके, ये ऐसे कर्व आएगा ऊपर की तरफ. ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फाइनल जो भी स्लोप था वही स्लोप हम कंटिन्यू करेंगे लाइक दिस वन. ये स्ट्रेट लाइन आएगा. ओके, 30 से लेके 20 से लेके 30 तक इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन जो भी डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो -5 कांस्टेंट है, तो इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. सो पहले बढ़ा, बाद में कांस्टेंट रहा, बाद में और कम होगा. सो इन दिस वे दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 8. फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, सो दिस इज अ वेलोसिटी एक्सिस, दिस वन इज अ टाइम एक्सिस. ओके, तो वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ है. फाइंड द एक्सेलरेशन. सेकंड पूछा है द डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड. थर्ड पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड. बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. तो सबसे पहले यहाँ पे स्केल ड्रॉ कर लेते हैं. तो स्केल कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, अब थोड़ा देखिए, जो भी मोशन स्टार्ट हुआ इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले वेलोसिटी कितना था? जब टाइम की वैल्यू 0 था उस वक्त वेलोसिटी था 2. जब टाइम की वैल्यू 10 सेकंड हो चुका है उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू हो चुका है 8 मीटर पर सेकंड. ओके, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? 10 माइनस 0 मीन्स 10 सेकंड. तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर acceleration. The acceleration is equals to delta v upon delta t. So delta v change in velocity कितना है? So it is equals to 8 minus 2. It's a 6 upon 10. So this is equals to 0.6 meter per second square. So this is nothing but the acceleration of this मोमेंट. म्हणजे इसका जो भी मोमेंट हो रहा है इसका एक्सेलरेशन इतना आ रहा है. ओके, तो पहला हमने सॉल्व कर लिया. सेकंड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकंड. ओके, तो डिस्टेंस के लिए हमें ये जो भी एरिया होता है ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, पूरा एरिया. सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो टोटल कितना एरिया आएगा देखिए. सो दिस इज एरिया, मीन्स हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ दिस जो भी शेडेड पोर्शन है उसका. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज द ट्रेपेजियम. तो इसका एरिया कितना आएगा? सो इट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. ओके, तो ये कितना है 2 और ये कितना है 8. सो ये हो जाएगा 10. ओके, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय
बेस जो भी है बेस हम यहाँ पे लेंगे 10. सो दिस इज इक्वल्स टू ये 100 डिवाइड बाई 2 मीन्स 50. सो 50 मीटर. सो ये हो गया डिस्टेंस. ओके, ये तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. अब इनका कहना है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा. तो सर ये जो भी मूवमेंट हो रहा है दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस. इनिशियल वेलोसिटी कितना था 2 था. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूस इसका एक्सेलरेशन था. ओके, और एक्सेलरेशन कितना था 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसमें न तो एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हुआ है. अब यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है और जो भी उसका मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगा. सो देयरफॉर जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा इस केस में इट इज इक्वल्स टू 50 मीटर. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो भी ग्राफ हमें बता रहा है कि उस पार्टिकल का मोमेंट सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही हो रहा है, मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है. पहले कितना डिस्टेंस वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 8 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन था. तो वो पार्टिकल जो भी है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है पूरे प्रोसेस में तो उसका जो भी डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा. इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस भी 50 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर आया. Question number 9. Figure shows the graph of a x coordinate of a particle going along the x-axis as a function of time. Okay, find A. The average velocity during 0 to 10 seconds. B. Instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 सेकंड. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही ईजी है. ओके, तो सबसे पहले देखिए ये जो भी ग्राफ दिया है दिस इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, स्केल्स अच्छी तरह से देख लीजिएगा. सो यहाँ पे पोजीशन 0 है, यहाँ पे 50 मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर है और जैसे जैसे हम इस एक्सिस पे देखेंगे तो 0, 2.5, 5 सेकंड, 7.5 सेकंड, 10 सेकंड इन दिस वे. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है वो देखिए. पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है हमें पहले 10 सेकंड में. ओके, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इनिशियल पोजीशन क्या था पार्टिकल का जब टाइम की वैल्यू 0 था. तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन यानी एक्स की वैल्यू कितना है उसका 0 है. 10वें सेकंड में उसका पोजीशन कितना आ रहा है. सो दिस इज इक्वल्स टू 100. ओके, सो यहाँ पे फाइनल पोजीशन जो भी है उसका दैट इज इक्वल्स टू 100 और इनिशियल पोजीशन जो भी हम x1 कंसिडर करेंगे इट इज इक्वल्स टू 0 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट हियर द एवरेज वेलोसिटी. सो v एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम. चेंज इन टाइम. ओके, सो दिस इज द x2 माइनस x1. 100 माइनस 0 मीन्स 100 होगा अपॉन यहाँ पे 10 माइनस 0 मीन्स 10 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. ओके, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर आ गया ए का. सो एवरेज वेलोसिटी कितना बन रहा है बेटा इट इज़ अ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड एंड 12 सेकंड. ओके, सो इस ग्राफ के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली 2 सेकंड कहाँ पे आएगा. सो 2 सेकंड यहाँ पे आना चाहिए. ओके, 22. 5 सेकंड कहाँ पे आएगा. सो 5 सेकंड यहाँ पे आ रहा है. ओके, उसके बाद ये 5 सेकंड का ग्राफ. उसके बाद 8 सेकंड कहाँ पे आना चाहिए. तो 8 सेकंड कुछ यहाँ पे आ रहा है. ओके, गुड. 8 सेकंड यहाँ पे आ रहा है. उसके बाद 12 सेकंड कहाँ पे आएगा. तो 12 सेकंड 12.5 के थोड़ा पहले. सो दिस इज 12 सेकंड. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब ये ग्राफ किसके वर्सेस क्या है. दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम. ओके, ग्राफ किसके वर्सेस क्या है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. ओके,
तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस वन। ओके, तो इस इंस्टेंट पे हमें अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है 2 सेकंड पे, तो डेफिनेटली हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना होगा। ओके, अब इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए तो इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे और जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एट 2 सेकंड, so this is the instantaneous velocity at 2 seconds, it is equals to change in position upon change in time। तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सो 50 माइनस 0 मीन्स ये 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 2.5 यानी पूरे इसका 2.5, सो दिस इज इक्वल्स टू ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज द instantaneous velocity at second position। instantaneous velocity at 5th सेकंड पे कितना होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये 0 होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन 50 है, इनिशियल पोजीशन भी 50 है। तो चेंज इन पोजीशन अगर देखते हैं तो 0 अपॉन यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकंड, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे 8वें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं v8, दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे टाइम कितना था 7.5, यहाँ पे टाइम कितना है 10, सो इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2.5 टाइम इंटरवल आएगा और पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, अगेन 100 minus 50, so 50 divided by 2.5, so this is again 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब फाइनली हमें 12वें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है वो फाइंड आउट करना है बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे v12 इज इक्वल्स टू, यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन कितना चेंज हो रहा है 100 और टाइम कितना है 5 सेकंड। सो यहाँ पे पोजीशन कितना था, ये 100 था, यहाँ पे पोजीशन कितना आ रहा है 0। ओके, सो टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे, इट इज़ अ 5 सेकंड, सो अगेन 100 अपॉन 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फाइनल पोजीशन ये 0 है, इनिशियल पोजीशन 100 है, तो 0 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 100 आएगा, तो माइनस 100 अपॉन 5, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 20। ओके, सो यहाँ पे रिवर्स वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी, तो इन दोनों में पॉजिटिव वेलोसिटी था, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है, सो v12 इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज द आंसर। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। From the velocity time plot as shown in figure, find the distance traveled by the particle during first 40 seconds. Also find the average velocity during this period. Okay, so बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। So this is a graph is given velocity versus time. Okay, so ध्यान से देखिए कि जब पार्टिकल का मोमेंट स्टार्ट हुआ था उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितना था 0, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी उसका कितना आ गया यहाँ पे 10वें सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड। 10वें सेकंड बाद उस पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और 20वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0। ओके, 20वें सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी अब नेगेटिव में बढ़ रही है, ध्यान से देखिए, और 30वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है मैक्सिमम नेगेटिव में 5 मीटर पर सेकंड, और 30वें सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी और धीरे धीरे कम हो रही है, और फाइनली 40th सेकंड पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गया 0। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस अ टाइम ग्राफ। अब इस प्रोसेस में ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस में जो भी हमने डिस्कस किया है, इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि पहले 40 सेकंड में, यानी टोटल 40 सेकंड की उसी जर्नी है, तो 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। अब डिस्टेंस जो भी निकालना है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो भी एरिया होगा ना, इसका एरिया हमें देगा, ये पूरा एरिया हमें देगा
टोटल डिस्टेंस। ओके, तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसने जो भी कवर किया है। सो एरिया S1 इट इज इक्वल्स टू, सो हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो बेस कितना है 20 है, हाइट कितना है 5 है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 50। ओके, सो 50 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है। सो पहले इसका 50 मीटर आ गया। S2 अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसका भी 50 मीटर आएगा, क्योंकि सेम यहाँ पे सिमेट्री है तो सेम है यहाँ पे। ओके, सो टोटल डिस्टेंस की जब बात होती है तो डिस्टेंस यहाँ पे 50 मीटर प्लस इसका 50 मीटर प्लस इसका 50 मीटर होगा। सो टोटल डिस्टेंस जो भी होगा दैट डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू 50 मीटर, सॉरी 50 प्लस 50 इट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। सो यहाँ पे आएगा ये 100 मीटर, 100 मीटर। सो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ये उसका आंसर है। ओके, अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछते तो ये जो भी एरिया आ रहा है ये पॉजिटिव है, ये जो भी एरिया आ रहा है ये नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे दिस एरिया माइनस दिस एरिया होना चाहिए था, उस वक्त वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 होता था, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। डिस्टेंस 100 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है तो 50 मीटर तक गया। ओके, फिर वापस वो उसी जगह पे वापस आ गया। जाते जाते पहले 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ा यहाँ तक, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम कम होती गई, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव साइड में बढ़ गई उसकी, तो 30वें सेकंड तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, बाद में वेलोसिटी और कम कम होती गई, यहाँ पे वेलोसिटी उसका 0 हो गया। ओके, इन दिस वे। तो अब यहाँ पे तो हमने टोटल डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, इट इज इक्वल टू 100 मीटर। अब इनका कहना है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। ओके बेटा, तो एवरेज वेलोसिटी जो भी होगा, द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो रहा है 0, टाइम कितना हो रहा है 40 सेकंड, सो दिस इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और कंटिन्यूसली ऐसे एफर्ट्स आपके लिए हम लेते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तब तक के लिए बाय बाय।